Good morning, student. Welcome in 10th English classroom. I am Mrs. Vandana Gamne from Hindi Madhyamik vidyalaya Nashik. Dear student, we are studying the fourth lesson of the second unit, An Epitome of a Courage, which is an inspirational story of Dr. Stephen Hawking. स्टीफन हॉकिंस जिनकी जीवनी है ये लेसन, बहुत शॉर्ट में है ये जीवनी, फिर भी हम लोगों ने कल और परसों में 2 पार्ट्स उसके 2 पैराग्राफ्स देख लिए हैं। आज हम लोग थर्ड पार्ट देखने जा रहे हैं कि कैसे डॉक्टर स्टीफन हॉकिंस दुनिया के लिए एक महान साइंटिस्ट होते हुए भी हमारे लिए एक उदाहरण के रूप में हमारे सामने कैसे आ रहे हैं, हम लोग थर्ड पार्ट में देखने जा रहे हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द थर्ड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ जो है हम लोग देख रहे हैं अभी। पहले हम लोग पढ़ेंगे थर्ड पैराग्राफ। करेज इज अ वंडरफुल थिंग. इट इज दैट क्वालिटी which makes people not lose heart when faced with a great calamity. It would not be an exaggeration to say that Dr. Stephen Hawking, a living legend of cosmology, is the very personification of courage and hope. Except his mind, his whole body is bound to a wheelchair, thanks to a cruel quirk of fate. Yet, he is one of the greatest scientists of this century. So, let's understand this part, dear students. करेज हम लोगों ने मतलब देख लिया है। करेज का मतलब क्या होता है? धैर्य। करेज इज अ वंडरफुल थिंग, वो तो हम लोग भी जानते हैं। व्हाट इज अ करेज? करेज इज अ वंडरफुल थिंग, बहुत ही आश्चर्यकारक ऐसी चीज होती है, क्योंकि हर एक में करेज नहीं होता, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ वंडरफुल थिंग. करेज इज अ वेरी वंडरफुल थिंग. It is that quality which makes people not lose heart when faced with a great calamity. Calamity का मतलब क्या होता है? आपत्ति. It is that quality, ये कैसी क्वालिटी है? Which makes people not lose heart when faced with great calamity. धैर्य तो तभी दिखाई देता है ना, when you face the calamity but you do not lose the heart, and that's why it is called as a courage. What is a courage? If you do not lose heart when you are facing विथ अ ग्रेट कैलेमिटी, जब आप बहुत बड़ी आपत्ति का सामना करते हो एंड स्टिल यू डू नॉट लूज योर हार्ट, तब भी आप आशा खोते नहीं हो अपनी, उसी को क्या कहते हैं? करेज कहते हैं. It would be not be an exaggeration to say that Dr. Stephen Hawking, a living legend of cosmology, is the very personification of courage and hope. इट वुड नॉट बी एन एग्जाजरेशन. एग्जाजरेशन का मतलब क्या है? अतिशयोक्ति. अतिशयोक्ति मतलब बढ़ा चढ़ा कर कहना. ये एग्जाजरेशन नहीं होगा. क्या एग्जाजरेशन नहीं होगा? टू से दैट डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग इज अ लिविंग लीजेंड ऑफ कॉस्मोलॉजी. हाँ, हम जानते हैं डॉक्टर हॉकिंग्स को हम क्या कहते हैं? अ लिविंग लीजेंड ऑफ कॉस्मोलॉजी. लिविंग लीजेंड, लिविंग मतलब जीवित, जीवित दंत कथा है. लीजेंड मतलब दंत कथा. लीजेंड जो पुरानी कथाएं होती हैं उनको लीजेंड कहते हैं, लेकिन ये तो हमारे क्या है? लिविंग लीजेंड है. लिविंग मतलब जीवित दंत कथा है. किस बारे में? कॉस्मोलॉजी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्मोलॉजी? कॉस्मोलॉजी इज अ साइंस ऑफ अ यूनिवर्स. हम लोग क्या कहते हैं इसको? अ स्टडी एंड ओरिजिन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स. यूनिवर्स की डेवलपमेंट कैसी हुई है, विश्व की खोज कैसे हुई है, उसकी प्रगति कैसे हुई है, उसकी जो सारी स्टडी होती है उसको क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी कहते हैं. एंड हु डिड दिस स्टडी? दिस स्टडी वाज done by Dr. Stephen Hawking, and that's why he was called as the legend of कॉस्मोलॉजी. उसको क्या कहा गया? उनको क्या कहा गया है? डॉक्टर स्टीफन हॉकिंस वॉज अ लिविंग लीजेंड ऑफ कॉस्मोलॉजी. कॉस्मोलॉजी के वो लिविंग लीजेंड थे. एंड ही इज द वेरी पर्सोनिफिकेशन ऑफ करेज एंड होप. पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? फिगर ऑफ स्पीच है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है? साकार रूप है. वो किसका साकार रूप है? करेज एंड होप. करेज मतलब धैर्य और होप मतलब आशा. आशा और धैर्य का वो क्या है? एक बहुत जीवित और साकार रूप माना जाता है. किसे? डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग्स को. इसलिए 2 लाइन्स में क्या बताने की कोशिश की है? इट वुड नॉट बी एन एग्जाजरेशन टू से दैट डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग्स वॉज अ लिविंग लीजेंड ऑफ कॉस्मोलॉजी. एट द सेम टाइम ही वॉज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ अ करेज एंड होप. डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग्स साकार रूप थे किस चीज़ के? करेज और होप के, धैर्य और आशा के. देखा यहाँ तक समझ में आया? एक्सेप्ट हिज माइंड, हिज होल बॉडी इज बाउंड टू अ व्हील चेयर. एक्सेप्ट,
एक्सेप्ट मतलब यहाँ पे देखो स्पेलिंग देखो, EXCEPT है, एक्सेप्ट मतलब के अलावा। किसके अलावा? हिज माइंड, उसका माइंड अगर आपने छोड़ा तो हिज होल बॉडी इज बाउंड टू अ व्हील चेयर, उनकी पूरी बॉडी जो थी वो बाउंड थी। बाउंड मतलब पूरी जकड़ के थी, बाउंड होना मतलब जकड़ के रहना। किससे जकड़ी हुई थी? व्हील चेयर से। उनकी पूरी बॉडी किससे बंधी हुई थी? व्हील चेयर से। थैंक्स टू अ क्रूअल वर्क ऑफ अ फेट, हम लोग थैंकफुल कह सकते हैं अब इनको। किसको? क्रूएल वर्क ऑफ अ फेट। क्रूएल मतलब बहुत ही क्या कह सकते हैं हम लोग, क्रूएल वर्क ऑफ अ फेट मतलब नसीब का जो बहुत ही बेकार रूप जो होता है ना, वर्क ऑफ फेट। फेट मतलब नसीब, नसीब का जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चेंज ऑफ डेस्टिनी जिसे हम लोग कहते हैं ना, वो क्रूएल वर्क ऑफ फेट है। उसको हम लोग थैंकफुल कहते हैं। नसीब इतना ख़राब था उनका, क्रूएल मतलब बहुत ही ख़राब था उनका, कि हम लोग फिर भी उनको थैंकफुल कहते हैं। येट क्यों? बिकॉज ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ दिस सेंचुरी। नसीब खराब होते हुए भी वो क्या बन गए हैं? ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ दिस सेंचुरी। इस सेंचुरी के वो क्या बन गए थे? ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट बन गए थे। इसीलिए हम लोग थैंकफुल है। किससे? फेट से थैंकफुल है। फेट मतलब हमारे नसीब, उनके नसीब से ही थैंकफुल है, मतलब बहुत ही धन्यवाद देते हैं। एक्सेप्ट हिज माइंड, उनका माइंड अगर छोड़ा तो होल बॉडी वॉज टोटली बाउंड टू द व्हील चेयर। किससे अटैच थी? व्हील चेयर से अटैच थी। वी आर वेरी थैंकफुल टू द फेट बिकॉज ही बिकम्स द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ दिस सेंचुरी। क्या देखा बच्चों हम लोगों ने इस छोटे से पैराग्राफ में? करेज इज़ अ वेरी वंडरफुल थिंग, इट इज़ दैट क्वालिटी which makes people do not lose heart even though we face the calamity. And that's why it is said that it is not an exaggeration to say that Dr. Hawkins was a living legend of a cosmology. He was not only a living legend of cosmology, but he was also the personification of the courage and hope. आशा और धैर्य का वो क्या बन गई थी? वो साकार रूप बन गए थे। एक्सेप्ट हिज माइंड, हिज होल बॉडी वॉज टोटली बाउंड टू द व्हील चेयर। उनकी पूरी बॉडी जो थी किससे अटैच हो गई थी? बाउंड हो गई थी, व्हील चेयर से हो गई। अब इस नसीब के क्रूएल जो उनका जो खेल था उसको हम लोग थैंकफुल ही कहेंगे अभी, कि वो पूरी बॉडी उनकी व्हीलचेयर से अटैच होने के बावजूद भी ही बिकम्स द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ दिस सेंचुरी। आया समझ में? इस पैराग्राफ में हम लोगों ने क्या देखा? चित्र में हम लोग आगे देख सकते हैं इसे। दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ कॉस यूनिवर्स का पिक्चर है ये। कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी मतलब क्या है? अ स्टडी ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स की, ये पूरी यूनिवर्स है, इसकी स्टडी को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी कहते हैं। दिस इज द पिक्चर ऑफ अ डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग्स। आप देख सकते हैं उसका, उनका सिर्फ माइंड एक्टिव है बट हिज होल बॉडी इज अटैच टू द व्हील चेयर। उनकी पूरी बॉडी क्या हुई है? किससे अटैच हुई है? व्हील चेयर से अटैच हुई है। तो बच्चों इस पैराग्राफ में हम लोगों ने क्या देखा? कि courage is a very wonderful thing. It is that quality which makes the people that do not lose heart even though you face the calamity. And in that case, डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग्स इज अ लिविंग लीजेंड ऑफ अ कॉस्मोलॉजी। वो क्या बन गए थे? लीजेंड बन गए थे कॉस्मोलॉजी की। एंड एट द सेम टाइम ही वॉज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ द करेज एंड होप। वो साकार रूप के थे किस चीज़ का? करेज और होप का। एक्सेप्ट हिज माइंड, हिज होल बॉडी वॉज अटैच टू द और बाउंड टू द व्हील चेयर। उनकी पूरी बॉडी किससे बाउंड हो गई थी? व्हील चेयर से। सिर्फ उनका माइंड जो था वो चल रहा था। इसे हम लोग फेट का या अपना उनका नसीब कह सकते हैं या क्या पता नहीं, बट हम लोग अभी थैंकफुल भी हैं उनके नसीब से, बिकॉज ही हैज़ बिकम द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ दिस सेंचुरी। तो इस पार्ट में आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे डॉक्टर स्टीफन हॉकिंस जो है वो कॉस्मोलॉजी के लिविंग लीजेंड थे। आगे क्या होने वाला है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक धन्यवाद।